हमारे जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ डोडा हजरत पीर में जो उर्स पाक मनाया गया है, लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत करते हैं। यहाँ पे इतना प्रोग्राम करना कमेटी की बस की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ इंडियन आर्मी का पूरा ताउन रहता है, बाकी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी ताउन रहता है, तब जाके हम यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। संख डोडा के अंदर जो है हर साल की तरह इस साल भी बड़े जोश और खरोश के साथ जो है यहाँ पर उर्स मनाया जाता है और यहाँ लोग मज़ार पर आके फाते भी पढ़ते हैं और साथ में यहाँ कुदरती मनाजिर जो है वो देखने के लायक है कि यहाँ पर एकदम मौसम साफ होता है और एकदम जो है यहाँ धुआं धुआं हो जाता है। तो ये कुदरती मनाजिर है, उसको भी लोग देखते हैं और लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में जो है कश्मीर वालों के लिए ये कुदरती अल्लाह का एक तोहफा है कि यहाँ पहाड़ों के ऊपर ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर कोई कूलर लगा हुआ है। तो लोग आते हैं यहाँ लुत्फ उठाते हैं। रश इतना है कि जिसका कहने का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और यहाँ ये सरहदी इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो है ये जगह वाक़या है, इसलिए यहाँ पर लोग कसरत के साथ में यहाँ पर आते हैं। यहाँ का इंतज़ाम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ लंगर का जो है एहतमाम किया जाता है और लोग जो है यहाँ से तबर्रुक भी लेकर के जाते हैं और साथ में जो है यहाँ लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ पानी पीते हैं। यहाँ की हवा ये ऐसी है कि हर साल जो है हमें आने पर जो है ये मजबूर करती है। सर उर्स के मुतालिक ये है कि यहाँ पे दूर दराज एरिया है, जीरो बॉर्डर पे है ये। यहाँ सबसे ज़्यादा हमें इंडियन आर्मी का जो है ताउन होता है, उन्हीं के ताउन से यहाँ काम चलता है। बाकी इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे हमें कोई ख़ास मदद नहीं हुई है। रश आप देख रहे हैं कितना है, मौसम की भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या होती है। हमें पिछली बार डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ पे टूरिज्म से हट दिया जाए, कोई बारक दी जाए। रात को यहाँ पे तकरीबन काम वाले बंदे रुकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सर्दी का मौसम होता है, यहाँ आज भी सर्दी है, इस टाइम भी आप देख रहे हो। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, इंतज़ामिया से, कि हमें यहाँ तावन करें, हमें यहाँ शेड दिया जाए, हमारा एरिया को टूरिज्म में लाया जाए। सर ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टूरिज्म मैप है, यहाँ लोग उर्स से हट के भी यहाँ पे बहुत बड़ा रश होता है। एतवार को बहुत बड़े लोग आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे हट होना चाहिए, बाथरूम होने चाहिए। यहाँ पे हमें रास्ते की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ नीचे से रास्ता जो है ये एरिया सर बॉर्डर पे है, दूसरा पहाड़ी है, टॉप है ये, तो यहाँ रास्ते की समस्या भी है। दूसरा सर नीचे बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या है। हमें सबसे अहम जरूरत सर यहाँ पे जो है ये हैंड पंप की है। हमें एक हैंड पंप होना चाहिए जो यहाँ पे लोगों के लिए, आज भी हम आर्मी के ताउन से ये काम चल रहा है सर। नीचे से हम पानी चढ़ा रहे हैं, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे लंगर में भी पानी चल रहा है, वॉशरूम में भी चल रहा है। तो हमारी 2-3 रिक्वेस्ट हैं ये इंतजामिया से कि हमें एक हैंड पंप दिया जाए, हमारे इसको टूरिज्म मैप पे लाया जाए और हमें हट दिया जाए, यहाँ हमारी मदद की जाए। पर फिर यहाँ आए, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इंडियन आर्मी ने, सीओ साहब ने खासकर हमारा बहुत बड़ा साथ दिया। हमें देखो इस टाइम भी यहाँ आधा से ज्यादा सामान जो है वो किसका, आर्मी का है, टेंट आर्मी के हैं। यहाँ आर्मी का बहुत बड़ा ताउन है, इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा, बहुत शुक्रगुजार हैं हम इंडियन आर्मी का। कमेटी की तरफ से मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ, सीओ साहब का करता हूँ, यूनिट का करता हूँ कि इन्होंने हमारा साथ दिया और इनके साथ देने से हमारा काम हुआ। यहाँ पे इस टाइम भी ये हम फेंसिंग से अंदर हैं, जीरो बॉर्डर पे है ये जगह। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ के बिना या उनके ताउन के बिना यहाँ कोई काम तो चल सकता नहीं। तो सबसे पहले हम आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप 10,000 फुट की ऊंचाई पे वली कामिल सरकार डोडा वली कामिल की बारगाह में आए। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब की नेक तमन्नाओं को पूरी फरमाए। तो बिलखसूस 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हम शुक्रगुजार हैं। तो अपने डीसी साहब का, एसएसपी साहब का, तो मीडिया वाले हजरात का कि जिन्होंने दूर से दराज से इतने दूर से चल के ये वली कामिल डोडा पीर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एलओसी के ऊपर सटी हुई है। हमारे डोडा बटालियन के सीओ साहब ने, तो डीसी साहब ने, 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमें ये मौका दिया कि आप हर साल की तरह इस साल भी और से पाक बड़ी धूमधाम के साथ मनाओ। तो हम आपका भी शुक्रगुजार हैं। बाकी हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम आपकी माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाएं कि यहाँ पे हमें पिछले साल यासीन चौधरी साहब डीसी साहब जो यहाँ से चले गए,
उन्होंने हमारे साथ कुछ वादे किए थे कि टूरिज्म के हाट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, तो बिल्डिंगें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे टॉयलेट वगैरह वो कुछ नहीं हुआ। तो हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे हाट होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे पार्क होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ख़राब मौसम रहता है हर टाइम, क्योंकि 10,000 फुट की ऊंचाई पे ये ज़हर शरीफ है बॉर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे पार्क होनी चाहिए, यहाँ पे हाट होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, उसके बाद रास्ते का, क्योंकि आपको पता है, आप सब देख के आए हैं रास्ते में, आपको यहाँ पे रास्ते की भी प्रॉब्लम है हमें। तो ये हमारी गुजारिश है कि आपके माध्यम से कि आप हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ। तो यहाँ जो ये डोडा पीर में उर्स शरीफ दिया जाता है, ये हर सालाना उर्स यहाँ पे मनाया जाता है। बहुत लोगों की तादाद, हज़ारों में तादाद यहाँ लोगों की होती है। और यहाँ पे जो ये हमारा डोडा पीर ज़रत है, ये आर्मी के अंडर है, लेकिन यहाँ आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमने इंडियन आर्मी का। उन्होंने बहुत काबलियत किया और बहुत तावन दिया हमारे साथ 2 दिन में। तो उन्होंने बहुत सब कुछ इंतज़ाम जो की था वो आर्मी ने किया। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की पुलिस और मंडी डिस्ट्रिक्ट से पुलिस आई है, उसने भी हमारे साथ काबलियत किया है। तो यहाँ सबसे हाई आल्टी डोडा है, सबसे हाई हाइट में। तो इधर बहुत जो है हर चीज़ की दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ आर्मी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और उनके साथ काबलियत, हमारे साथ बहुत अच्छा काबलियत किया। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ टूरिज्म कुछ ना कुछ बिल्डिंग या कुछ ना कुछ दिया जाए, क्योंकि यहाँ गली पिंडी से लेके यहाँ तक बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ टूरिस्ट बिल्डिंग या कुछ ना कुछ रास्ते में होना चाहिए, जो लोग हमारी आवाम आती है तो उसको कुछ ना कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए रास्ते।